प्रिय भक्तों, आप लोग कैसे परेशान होते हो, कैसे आप लोगों के ऊपर शक्ति प्रभाव दिखाता है, किस प्रकार से आपको टेंशन या प्रेत बाधा भूत बाधा कैसे आपके ऊपर आ जाता है, यह जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूं और वो भी बारीकी से समझाऊंगा। फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे। यदि आपने किसी भी प्रकार की मंत्र तंत्र नहीं पढ़ रहा है, कोई बात नहीं है, फिर भी आपको ऊपर प्रेत आ जाता है, भूत आ जाता है, आपके काम धंधा में मन नहीं लगता, आपको परेशानियां आता है, बार बार टेंशन आता है, दिमाग काम नहीं कर रहा और धन भारी रहता है, धन में माथा में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, पजरा अजरा में दर्द रहता है, अगल बगल में दर्द रहता है, नीचे ऊपर दर्द रहता है, न जाने कहाँ कहाँ दर्द परेशानी और पीड़ा में आप रहते हो और यह दवा बीरो से भी नहीं ठीक होता है। ऐसे ऐसे परेशानी होता है। इतना ही नहीं, कई लोगों को सवारी ही इतना परेशान करता है, बार बार सवारी आ जाता है और सवारी शरीर छोड़ के जाता ही नहीं, चाहे उसको कितना भी मना दो, बात कह दो या एक बार हटा दो फिर आ जाता है, दोबारा हटाओ फिर आ जाता है। इस प्रकार से परेशानी आते रहता है। तो यह परेशानी जो है दो ही प्रकार से आते हैं, एक तो किया कराया रहता है और दूसरा उनकी खुद के घर का कोई शक्ति नाराज हो जाए या कोई शक्ति रुष्ट हो जाए तो वह शक्ति उनके ही अपने ही घर में अपने ही व्यक्ति को परेशान करने लगता है। अपने ही कुल खानदान की जो शक्ति होता है, जो मसान होता है, जो प्रेत होता है, भूत होता है, देवी होता है, डाकनी होता है, पिशाचनी होता है, अयूट पिट्टर होता है, इस प्रकार की जो शक्ति होता है उनकी घर की खुद का होता है और यही शक्ति अपने ही व्यक्ति को तंग करने लगता है और इतना ज़्यादा तंग करता है कि बाहरी व्यक्ति एक बार ठीक करके चला जाता है, फिर दोबारा होना शुरू हो जाता है। और दूसरा विधि जो है, किसी भी प्रकार की दुश्मन है वह आपके ऊपर शक्ति छोड़वा देता है या वह खुद जानता है तो छोड़ देता है, आपके ऊपर शक्ति लगा देता है, भूत भेज देता है, प्रेत भेज देता है, डाकनी भेज देता है, गुंडाक भेज देता है, मनुष्यदेवा भेज देता है, शमशान की शक्ति भेज देता है, कब्रिस्तान की शक्ति भेज देता है, मुसलमानी शक्ति भेज देता है, साबर मंत्र विद्या किया कराया करिश्मा सब कुछ कर देता है, टोने टोटके जादू टोना कर देता है। इस प्रकार की परेशानी आती है। एक तो होता है कि दूसरे के द्वारा किया जाता है। यदि आपको कोई परेशानी है तो दो ही तरीके हो सकता है, या तो आपके घर का होगा या फिर किसी दूसरे ने आपके ऊपर किया होगा। और तीसरा कंडीशन जो है, यदि आप कहीं पर जाते हैं, आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं तो कहीं कहीं से क्या होता है, शक्ति आपको सट जाता है और वह शक्ति भी थोड़ा बहुत आपको परेशानी देता है। पर यह शक्ति जो आपको बीच वाला है, जो तीसरा है, आपको रास्ते पैरे से यदि कहीं से भी यदि आपको सट जाता है तो यह परेशानी में आपको थोड़ा बहुत रखेगा और थोड़ा बहुत ही आपको परेशान करेगा। इस शक्ति से आपको कोई ज़्यादा हानि नहीं होता, ज़्यादा नुकसान नहीं होता, ज़्यादा आप परेशान नहीं होते, ज़्यादा आपको कष्ट नहीं होता। इतना आपको परेशानी होगा जितना कि आप सह सको, आपको सहन शक्ति हो सकता है, इतना आपको परेशानी इस ऐसे शक्ति से आएगा। यानी कि रास्ते पैरे जो भी आपको शक्ति आपको आसपास से अपने आप यदि आपके ऊपर लग गया है, कोई बाहरी शक्ति जो अपने आप लग गया है, तो वह शक्ति से आपको ज़्यादा परेशान नहीं हो सकते हो और नहीं आप उस शक्ति से तंग आ सकते हो, क्योंकि वह शक्ति इतना ही परेशान कर सकता है या वह शक्ति ज़्यादातर ऐसा करता है कि आप उस शक्ति को लोभ में आ जाते हो और उस शक्ति को सबसे बड़ा भगवान मानने लगते हो। यानी कि वह शक्ति ऐसा ऐसा चमत्कार, ऐसा ऐसा आपके सपने में या ऐसा कुछ आपको दिखाना शुरू कर देता है जिससे आपको समझ में आता है कोई तो ऐसा शक्ति मेरे साथ आ गया है जो हमें मदद करना चाह रहा है और आप भी ऐसा चाहते हो कि वह शक्ति हमें मदद करे, क्योंकि उस शक्ति को आने से आपको लाभ मिलने लगता है, आपको किसी भी प्रकार की कष्ट दुख बीमारी रहता है वो भी भाग जाता है। या फिर बाहर से कोई भी शक्ति आता है तो आपको दुख परेशानी आता है और
ऐसा परेशानी आता है कि उस परेशानी से आप ज़्यादा तंग नहीं आते, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होता, ज़्यादा आप परेशान नहीं होते हो ऐसी शक्ति से, ठीक है। पर दो ही शक्ति से आप ज़्यादा परेशानी में आते हो, एक तो खुद की घर की शक्ति और एक बाहर की शक्ति से। वीडियो लंबा हो सकता है पर बारीकी से समझाता हूँ, इसलिए आप लोगों को समझ में आए कि गलती कहाँ पर है और कमजोरी क्या होता है। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को ठीक करने से पहले उसकी कमजोरी को जानना होता है। जब तक कमजोरी को नहीं समझोगे, नहीं पकड़ोगे, वह व्यक्ति ठीक नहीं होगा, चाहे आप हो चाहे कोई और हो। तो सबसे पहले उसकी घर की जो मनुष्यदेवा होगा, मसान होगा, गुंडाक होगा, गुनिया होगा, या उसके घर की कोई भी जानकार व्यक्ति जो गुजर गए होंगे वह शक्ति होगा, या फिर कोई ऐसा उसके घर में मसान होगा जो बहुत ही ताकतवर हो, किसी की बात नहीं मानता हो और वह जानकार नहीं हो, ताकतवर हो, तो ऐसा भी शक्ति बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो जल्दी से ठीक नहीं होता है। चाहे वह किसी भी ओझा भगत तांत्रिक के द्वारा दिखवा लो, वह ठीक करके चला जाएगा, 1 महीना ठीक रहेगा, फिर 1 महीना के बाद जस का तस कर देता है, ठीक है। उससे वचन में बांध लेने के बाद भी वह शक्ति जो है वचन तोड़ देता है। तो इस प्रकार की परेशानी आता है। दूसरा में है काला जादू, टोने टोट के किया कराया, दूसरे का द्वारा जो है भेजा गया शक्ति रहता है, तो वह जो है ठीक हो जाता है। अघोरी तांत्रिक ओझा भगत से यदि दिखवाते हो तो दूसरे के द्वारा या शत्रु के द्वारा भेजे गए शक्ति को यदि ठीक करवाते हो किसी व्यक्ति को, तो वह व्यक्ति बिल्कुल ही सही हो जाता है। पर आपके घर की जो शक्ति रहता है, यह सबसे बड़ा परेशानी है। यदि आपके घर में शक्ति है और वह शक्ति आपको परेशान कर रहा है, तो सबसे ठीक नहीं होता और सभी भगत इस शक्ति को बांध के रख भी नहीं सकता, क्योंकि आपके घर का शक्ति है और वह शक्ति को कोई भी भगत तांत्रिक बांधता है तो ज़्यादा दिन तक उस शक्ति को बांध कर रख नहीं सकता, क्योंकि यह नियम के विरुद्ध है और ईश्वर ऐसा नहीं चाहते कि किसी के घर की पितृलोक का आप बांध के रखो। किसी भी घर की अयुत पितर को आप बांध के नहीं रख सकते, क्योंकि यह नियम के विरुद्ध है। ध्यान दे, यह ईश्वर नहीं चाहते, क्योंकि वह उनके घर का पितर है, तो उनके घर को ही रखवाली करेंगे या दंड देंगे या गलती करने पर उन्हें टोकेंगे, रोकेंगे, क्योंकि गलती करने पर बच्चों को टोकना रोकना बड़े का कर्तव्य होता है। तो उन घरों का जो अयुत पितर होते हैं, पूर्वज की आत्मा जो होता है, वह कहीं न कहीं उनका बाल बच्चा गलती करता है, तब जो है उनके घर की पूर्वज बाबा परबाबा जो होते हैं उन्हें रोकते टोकते हैं। तो ऐसी शक्ति को किसी भी प्रकार से बांधना गलत है, नहीं बांधना चाहिए। यदि आपने बांध लिया है तो कुछ समय तक वह शक्ति आपके पास वचन में बांधा हुआ रहेगा, और इसके बाद कुछ समय के बाद ही आपका वचन तोड़ करके या आपकी शक्ति, जिस शक्ति से आपने बांधा है उस शक्ति का बंधन तोड़ करके वह जहाँ का होगा वहाँ ही पहुँच जाएगा, और उसी व्यक्ति के घर पहुँच करके वहाँ ही उनको रखवाली करे या सजा दे या दंड दे, उसका कर्तव्य होता है। पर उस शक्ति को मनाने का ही प्रक्रिया है। आप मना करके ही ऐसे व्यक्ति को आप ठीक कर सकते हो। ऐसी शक्ति को मना करके आप उस व्यक्ति को सही कर सकते हो, तभी जो है वह शक्ति बात मान करके उस घर को अच्छे से रखेगा। उसका बाल बच्चा, पोता परपोता जो भी होगा उसको अच्छे से रखेगा और उसका काम धाम में उन्नति होगा, ठीक है। ज़बरदस्ती का कोई उपाय नहीं है। आगे की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।